एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड देखो। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं गाइस, टेक्निकल वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोजी कैंडलस्टिक, राइट। बहुत बार हम लोग जो, अगर आप लोग एक एक्सपीरियंस सीजन ट्रेडर हैं या अभी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो डोजी जो है बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी ट्रेडिंग आर्सेनल के लिए, दैट्स मीन फ्यूचरिस्टिक विजन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है। सो लेट्स डीप डाइव इन। सो बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या आने वाले हैं आज हम इस वीडियो में गाइस जो समझने वाले हैं कि क्या डोजी कैंडलस्टिक क्या होती है, कैसे फॉर्म होती है, वेरिएशंस क्या हैं, राइट, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स क्या हैं, नोट्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग राइट आज इस वीडियो में प्रॉपरली सीखने वाले हैं। दैट्स वाई गाइस हमने कंप्लीट गाइड लिखा। दैट्स मीन इसके बाद डोजी के बारे में हर एक पॉइंट बेसिक से लेकर एडवांस तक सारा हम समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डोजी क्या है, राइट। तो गाइस जैसे आपको दिख रहा होगा एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, ये क्या होता है कि एक क्लोज और ओपन, हाई और लो, एक कैंडलस्टिक कैसे फॉर्मेशन होती है, इन चार पॉइंट्स को लेकर होती है। सबसे पहले गाइस कैंडल होती क्या है ये समझ लेते हैं, राइट। तो देखिए कैंडल का मतलब होता है गाइस, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। कैंडल क्या होती है, रेड या ग्रीन, दो कलर की हमें कैंडल फॉर्मेशन देखने को मिलता है, राइट। तो कैंडल में क्या होता है, जो ये पार्ट है, राइट, ये अपर और लोअर जो हमें इनको विक बोलते हैं, राइट गाइस। अपर विक एंड लोअर विक, जो बीच का पार्ट है इसको बोलते हैं बॉडी, राइट। कैसे एक ओपनिंग प्राइस होगा, क्लोज प्राइस होगा, लोअर होगा और हायर होगा प्राइस, राइट। इसके जो बीच में ये पार्ट ओपन और क्लोज के बीच में इसको बॉडी बोलते हैं। ओपन और हाई के बीच में अपर वीक होता है, क्लोज और लो के बीच में लोअर वीक होता है। सिंपल है गाइस। सेम ग्रीन कैंडल में खाली एक डिफ्रेंसिएशन आता है गाइस, क्लोज और ओपन बदल जाते हैं। जब भी रेड होगा ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा। जब भी ग्रीन होगा ओपन नीचे होगा, क्लोज अपर होगा गाइस, राइट। क्लोज नियरेस्ट टू हायर हाईएस्ट प्राइस होगा जब ग्रीन कैंडल बनेगी, और जब रेड कैंडल बनेगी तो ओपन जो है हाईएस्ट के नियरेस्ट पॉइंट होगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक हमें। तो अब आते हैं डोजी कैंडल स्टिक कैसे होती है। डोजी कैंडल स्टिक गाइस क्या होता है समझते हैं थोड़ा सा। जब भी बियर और बुल के बीच फाइट होती है तो हमारी डोजी कैंडल स्टिक बनती है। इसमें जो ओपन पॉइंट और क्लोज पॉइंट है वो वर्चुअली सेम, और यू कैन से दैट कि नियरेस्ट होता है, राइट। कि बिल्कुल पास, एग्जांपल के तौर पे 510 511, अगर हमारा 510 ओपनिंग प्राइस हो तो 511 हमारा क्लोजिंग प्राइस हो, तो ये क्या हो गया हमारा डोजी कैंडल फॉर्मेशन होगा। क्लो इसका वाइस वर्सा हो सकता है, 510 ओपनिंग हो सकता है, 509 और 8 क्लोजिंग हो सकता है, तो वो भी डोजी होगा। वो कलर कॉम्बिनेशन ओपन क्लोज के बीच में कलर कॉम का डिफ्रेंसिएशन आएगा, राइट। बहुत सारे गाइज एक मिथ है कि डोजी इज अ रिवर्सल कैंडल। नहीं, बिल्कुल नहीं गाइज, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि आप बेसिक समझ रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक समझिए। एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे। कभी भी डोजी कैंडल स्टिक रिवर्सल नहीं होता है। डोजी कैंडल स्टिक का मतलब होता है इक्वालिटी और इनडिसीजन। दैट मीन कि बीयर और बुल के बीच के में इनडिसीजन हो रहा है, कोई डिसीजन ही नहीं कर पा रहा है इस कैंडल के ऊपर, राइट। कि मार्केट किस मोमेंट पे जाने वाली है, राइट। इसका मतलब रिवर्सल बिल्कुल नहीं है गाइस, राइट। और ये जो है एक पॉसिबल रिवर्सल बिहेवियर कभी कभी शो करता है, बट इसको हमने कंटिन्यूशन पैटर्न्स में भी देखा है। तो दैट्स वाई बोला गया है कि डोजी कैंडल जो है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में किस जगह फॉर्मेशन हो रहा है, कब ये रिवर्सल बिहेवियर करेगा, इसके लिए प्रॉपर अलग अलग स्ट्रेटजीज है गई जो हम लोग आगे चल के अभी देखने वाले हैं। ये हमारा डोजी क्या है, कैसे फॉर्म होती है, आया क्वेश्चन, राइट। तो डोजी जैसे मैंने बताया कि एक ओपनिंग क्लोजिंग प्राइस जो नियरेस्ट होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग ये वर्चुअली सेम होगा। एक हाई होगा एक लो होगा, राइट। और इन दोनों के बीच में 40-60 हो सकता है हाई और ओपन, मतलब जो ये हमारी राइट जो वीक होती है 40-60 50-50 भी हो सकता है, राइट। जब भी डोजी फॉर्म होती है तो एक ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस में इक्वल होंगे नियरेस्ट, राइट। और इसमें क्या होता है कि एग्जांपल अगर हमारा ओपन होता है यहाँ पर तो पहले हाई मूवमेंट होगा, फिर लो मूवमेंट होगा, फिर क्लोज हो जाएगा। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ओपन देन लो देन हाई देन क्लोज, राइट। दैट्स मीन कि एक ही पैटर्न आपको देखने को मिलने वाला है। एग्जाम्पल आते हैं हम लोग गाइस कुछ डोजी कैंडल के क्या एग्जांपल हैं, कैसे डोजी कैंडल वर्क करती है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स एक शेयर मार्केट, राइट है, उसका एक चार्ट हमने ओपन कर लिया।
तो एक मार्केट में हमको क्या देखे, एक मूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिल रही थी, राइट? कि हमारी मार्केट जो है बियरिश थी, काफ़ी ज़्यादा हमारी मार्केट नीचे गिर रही थी। तो यहाँ पर गिरने के बाद एक हमारा डेली टाइम फ्रेम ओपन है गाइस, यहाँ पर एक हमें डोजी कैंडल स्टिक बनती हुई दिखाई दी, राइट? अब जब ये डोजी कैंडल स्टिक बनी तो क्या हमारा शो करता है कि गाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ इनडिसीजंस हो सकते हैं, राइट? इसमें रिवर्सल ट्रेंड पॉसिबली हो सकता था, राइट? बट फिर क्या हमको देखने को मिला, अगेन हल्का सा मार्केट वहीं पे चॉप होती है और देन फिर से डाउन ट्रेंड ही स्टार्ट हो जाता है। फिर पहले डाउन ट्रेंड था मार्केट में, बेयरिश मार्केट थी, देन हमें डोजी लगा तो हमें लगा रिवर्सल होगा, बट अगेन हमें डाउन ट्रेंड आ गया गाइस। दैट्स मीन कि यहाँ पे इनडिसीजंस हुआ, बट जो हमारे बियर थे, राइट, ट्रेडर्स, वो हावी रहे मार्केट में, उन्होंने एक्टिवनेस अपनी कायम रखी, राइट? सो मार्केट अगेन गिरती, लेकिन फिर हमको देखने को मिलता है कि अगेन एक रिवर्सल पैटर्न्स, राइट? तो अब क्या कर रहा है, अब ये प्रायर ट्रेंड पॉसिबल है, राइट? रिवर्सल जो ट्रेंड है वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि पहले एक कैंडल ने हमें रिवर्सल का साइन दिया था कि हो सकता है मार्केट की डायरेक्शन चेंज हो, राइट? हमारे बियर और बुल की फाइट अच्छी थी यहाँ पर, बट अगेन यहाँ पर आए तो यहाँ पे चांसेस हाई थे, राइट? इसके बाद ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे रेजिस्टेंस में है, सपोर्ट में है, इसके बाद की कैंडल कैसी बनती है, उस सारी चीज़ों को देखकर हमारी ट्रेड होती है। इसमें देखिए गाइस, इसके बाद हमें एक ट्रेड के बाद एक नेक्स्ट जो कैंडल दिखी, बहुत अच्छी मूवमेंट की दिखी, राइट? ग्रीन कैंडल थी, सिंपल बुलिश कैंडल थी, राइट? तो हमारी ट्रेड यहीं पर एग्जीक्यूट हो जाती थी। ये हमारा एक इंडिकेशन दिया हमको कि मार्केट में चेंजेस आ सकते हैं। उसके बाद हमने अपने सपोर्ट रजिस्टेंस देखा, नेक्स्ट कैंडल का वेट किया, जब कैंडल हमारी अच्छी बन गई तो यहाँ पर एक ट्रेड का फॉर्मेशन हो सकता था कि यहाँ पर जाते हैं ट्रेड फॉर्म कर सकते थे, राइट? दूसरा एग्जांपल अगर वही जैसे एक कैंडल बनती है, डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, उसको हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा, वो डेली का चार्ट था 15 मिनट्स में। दैट्स मीन ये पूरे दिन में डोजी बनती कैसे गई, जैसे मैंने बताया था कि ओपन होता है, देन अप ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा, फिर अप ट्रेंड होगा, क्लोज। दैट मीन नियरेस्ट सेम लेवल पर ही ओपन एंड क्लोज होगा। इसका अपोजिट होता है वाइस वर्सा, पहले डाउन ट्रेंड गाइज हो सकता है, देन अप ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, राइट? दैट्स मीन कि जितनी मूवमेंट हमारी अप ट्रेंड में होगी टोटल नियरेस्ट, उतनी ही मूवमेंट हमारी डाउन ट्रेंड में होगी पूरे दिन में। तो हमारी वन डे फॉर्मेशन कैंडल ऐसे बनती है डोजी गाइस। क्लियर है यहाँ तक कैसे बनती है आप लोगों को? अभी समरी, अगर मैं डोजी कैंडल की अगर मैं समरी देखूँ जो हमने एनालिसिस किया है, तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है गाइस, बट उनका इंटरप्रिटेशन सेम होगा। डोजी पैटर्न जो है साइन ऑफ इनडिसीजन है, इसमें ना बुल ना बियर कोई भी सक्सेसफुली टेक ओवर नहीं करता है। दैट्स मीन कि जो डोजी कैंडल है वो कभी सिंगल हैंडली नहीं, राइट, डिसीजंस मेकर नहीं है। ये जो कैंडल है हमारी, ये उसके साथ और क्या क्या पैटर्न्स वर्क करते हैं उन सारे पॉइंट्स पे भी डिफरेंस करती है गाइस, राइट? अगर मैं देखूँ रिवर्सल बिहेवियर डोजी कैंडल का आपको एक सामने शो किया गया, एक अप ट्रेंड मूवमेंट आई है, डोजी कैंडल बना है, और एक रिवर्सल मूवमेंट भी हमें देखने को मिली है गाइस, राइट? तो डोजी कैंडल का है जो रिवर्सल बिहेवियर हमने पढ़ा है कि रिवर्सल होती है, ये भी एक बिहेवियर शो करती है, बट एवरी टाइम गाइस ये बिहेवियर सिर्फ रिवर्सल नहीं शो करती है। इसीलिए मैंने बोला था सिर्फ रिवर्सल कैंडल कहना गलत होगा डोजी कैंडल स्टिक को। तो डोजी हमारी रिवर्सल भी हो सकती है, कंटिन्यूशन पैटर्न्स भी अभी आपको मैं दिखाऊंगा, इस कंटिन्यूशन पैटर्न भी देखने को मिलेंगे गाइस हमें, ठीक है? इसके बाद और डोजी के वेरिएशन होते हैं गाइस। एक न्यूट्रल डोजी हमने पढ़ लिया, लॉन्ग लेग भी आपको थोड़ा बहुत बताया था मैंने, उनके लेग जो है थोड़े से बड़े हो जाते हैं, ये सेम एज डोजी होते हैं। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है और ग्रेविस्टन डोजी है, राइट? इनके क्या है, ड्रैगन फ्लाई जो है वो बुलिश ट्रेड को शो करता है, ट्रेंड को, और जो ग्रेविस्टन है वो बियरिश ट्रेंड को शो करता है गाइस, ठीक है? तो पढ़ते हैं इनके बारे में, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। पहले आता है ड्रैगन फ्लाई, जैसे मैंने बताया कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स एक शो करता है, ये हमेशा डाउन ट्रेंड्स में बॉटम में बनता है गाइस। तो डाउन ट्रेंड आ रहा था, बॉटम पे हमारा बना, ये ओपन इज इक्वल टू क्लोज पे, तो कोई बॉडी नहीं है इसमें होती, राइट? इसके बाद हमारा एक रिवर्सल शो कर दिया। तो जहाँ पर भी हमें एक डाउन ट्रेंड आता है और ऐसा कोई कैंडल दिखता है, इसको हम लोग ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बोलते हैं, ये हमें रिवर्सल शो कर सकता है। इसके बाद हमें अपना क्या करना है, बट हर बार रिवर्सल ही नहीं शो करेगा, ये कर सकता है। अब देखो, कर सकता है और करेगा में डिफ्रेंसिएशन क्या है। एग्जांपल मैं लेता हूँ कि जैसे बाहर बारिश का मौसम है, तो हम क्या करेंगे, छाता लेकर चल लेंगे, राइट? या हमें पता है कि हम जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर पेन का यूज़ हो सकता है, तो अपन पेन साथ में लेकर चलेंगे। जैसे बैंक जाते हैं तो हमें पता है फॉर्म फिल करने में पेन लगेगा, हम पेन साथ में लेकर जाएंगे। अगर हमें पता ही नहीं हमें बैंक जाना है तो हम पेन क्यों लेकर जाएंगे, राइट?
सेम चीज़ है, ये पैटर्न आपको यही बताते हैं। जैसे भी जो ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा तो मार्केट में रिवर्सल साइन हो सकता है। तो हम अपना जो व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिएट करने वाले हैं और बाकी फैक्टर्स भी चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है गर्ल्स, ये भी ड्रैगन फ्लाई चार्ट में है। देखो ये ड्रैगन फ्लाई पैटर्न एक अच्छा मूवमेंट आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, राइट। उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर डाउन ट्रेंड एक अच्छी मूवमेंट दिखी है गाइज। यहाँ पर देखिए मार्केट फिर अप ट्रेंड हुआ, फिर चॉप हो रही थी मार्केट, बट उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई का एक सपोर्ट हुआ है, राइट। ड्रैगन फ्लाई को भी इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। इस हैमर को हम सेपरेटली भी पढ़ेंगे एक बार। ये भी ड्रैगन फ्लाई का एक वेरिएशन ही है हैमर कैंडल। इसलिए मैंने बोला था गाइस डोजी बहुत इंपॉर्टेंट रखने वाला, क्योंकि मोस्टली जो आप पढ़ोगे इन्हीं डोजी से रिलेटेड ही कैंडल बिहेवियर पढ़ने वाले। हैमर भी जब भी सपोर्ट पे फॉर्म होता है तो ये भी एक रिवर्सल शो करता है, और ये एक डोजी कैंडल का वेरिएशन ही है गाइस। ओके, दूसरा आता है ग्रेविस्टन। ग्रेविस्टन क्या होता है, ये टोटली अपोजिट है डोजी ड्रैगन फ्लाई का, राइट। ये क्या करता है, ये बियरिश रिवर्सल को शो करता है, और ये हमेशा टॉप ऑफ अप ट्रेंड होता है। वो क्या बनता था भाई, बुलिश करता था, और ये क्या करता है, बियरिश रिवर्सल शो करता है, राइट। और वो कब बनता था हमारा ड्रैगन फ्लाई बॉटम पे ये फॉर्मेशन होता था इसका। कहाँ पर होता है गाइस, टॉप पे होता है हमेशा। क्या हमें देखना है, हमें एक बियरिश दिखा है मोमेंट, उस सॉरी एक बुलिश मोमेंट हमें दिखा है, अप ट्रेंड दिखा है गाइस। उसके बाद हमारी ग्रेविस्टन डोजी बनती है और हमें फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है। दैट मीन एक पॉसिबल रिवर्सल हमें शो करने हो जाता है गाइस, राइट। अब इसको भी एग्जांपल के तौर पे गाइस देखते हैं। एक चार्ट है, राइट, आपको दिख रहा है पूरी मार्केट, ये हमारा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है गाइस। ठीक है, तो जैसे हम देख रहे हैं, हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में जा रही थी मार्केट हमारी। हमारी सपोर्ट के बाद हमारी मार्केट एक अच्छा अप ट्रेंड लेती है, तो यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनती है गाइस। इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, राइट। इस कैंडल को, ये भी एक ग्रेविस्टन डोजी का, राइट, एक वेरिएशन है। यहाँ पर रजिस्टेंस जब बनती है तो हमारी तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करते हैं, नेक्स्ट कैंडल का फॉर्मेशन देखते हैं। जैसे ही ये कैंडल क्रॉस करती है डोजी को, हम यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और इसके बाद जैसे ही मार्केट हमारी सपोर्ट में आती है हम यहाँ पर एग्जिट कर लेते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? आई थिंक हमारे दोनों डोजी पैटर्न हमने देख लिए हैं। तीसरा थोड़ा सा आता है ना एक हमारा, इसमें ग्रेविस्टन डोजी के और एग्जांपल आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये भी देखिए गाइस, ग्रेविस्टन डोजी पैटर्न बनता है हमारा। मार्केट क्या साइडवेज चल रहा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, यहाँ पर एक अपवर्ड मूवमेंट आता है और ग्रेविस्टन डोजी बनती है, एक हैवी सेल ऑफ होता है। दैट्स मीन मार्केट एक बहुत बुरी तरीके से बेयरिश हो जाती है और एक अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिलता है गाइस। तो ये भी हमें कई बार देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी गाइस आपको दिख रहा है शूटिंग स्टार बना हुआ है मार्केट में, जो अभी लास्ट हमने दिखाया था कि मार्केट अप ट्रेंड थी, शूटिंग स्टार ना डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई। यहाँ पर आते फिर यहाँ पर देखिए आपको एक कैंडल स्टिक देखने को मिलती है, काइंड ऑफ हैमर, या इसको ड्रैगन फ्लाई कह लो। यहाँ से अप ट्रेंड हो जाती है। यहाँ पर गाइस ये बुलिश सिंगल है। ये भी, ये सारी चीज़ें हम लोग गाइस आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये लॉन्ग लेज आती है। लॉन्ग लेज क्या होता है कि एक हमें मूवमेंट देखने को मिलती है। लॉन्ग लेज इनके लेग्स काफ़ी हाई और लो, बहुत हाई होता है इनका, राइट। काफ़ी हाई जाती है, काफ़ी लो होता है। इसको लॉन्ग लेज बोलते हैं। नॉर्मल डोजी की तरह बिहेवियर होता है। मार्केट डाउन ट्रेंड रहा, लॉन्ग लेज बना, अप ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड मार्केट होगी, लॉन्ग लेज बनेगी, डाउन ट्रेंड हो सकती है, रिवर्सल बिहेवियर शो कर सकती है, कंटिन्यूशन भी शो कर सकता है, राइट। ठीक है, ठीक है गाइस, यहाँ तक है। कुछ टिप्स हैं गाइस मार्केट के कि क्या क्या चीज़ें हमें अपनी याद रखनी है, नॉट एन इशू। इससे पहले गाइस थोड़ा सा हम लोग और चीज़ें देखेंगे मार्केट को, एक एग्जांपल के तौर पे कि एग्जैक्टली हम चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और वहाँ से थोड़ी चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाले हैं गाइस। ठीक है, ये आते हैं सबसे पहले गाइस, हम लोगों का एक मोमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले वर्क कैसे करता है थोड़ा सा ये ध्यान देते हैं। मैं अभी लास्ट डे की ही अगर मैं मार्केट में जाता हूँ, राइट, तो ये 29 सितंबर की ही निफ्टी का चार्ट ओपन है गाइस मेरे सामने। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और मैं एक कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में समझा रहा हूँ। मैंने यहीं से देख के आपको उस दिन के एनालिसिस के बाद बोला था कि मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो यहाँ पर डोजी कैंडल पे भी क्रिएट करके देने वाला हूँ गाइस। गाइस हमारी जो जर्नी है ट्रेडिंग ऐसे ही चलने वाली है। हम लोग डेली एनालिसिस करेंगे, जो कैंडल स्टिक पैटर्न अपने बिहेवियर शो करेंगे, एक प्राइस एक्शंस, इन सबको चीज़ों को हम लोग एनालाइज करते जाएंगे। साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग
और इन डेप्थ सीखते जाएंगे। अभी क्या है, हम लोग बेसिक्स आते हैं, जैसे डोजी हमने सुना, हैमर सुना है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वर्क करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सुना, बट कैसे फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, इसके पीछे का जो एक डेटा है, एनालिसिस है, वो कंप्लीटली हमें अंडरस्टैंड करना है, तभी हम मार्केट में सक्सेस कर सकते हैं अपनी गाइड। तो देखिए, सबसे पहले आता है डोजी कैंडल कहाँ कहाँ पर कैसे फॉर्म होती है। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, डोजी कैंडल और कौन कौन सी डोजी कैंडल में हमें फोकस करना है। तो गाइस, जब भी हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे डोजी कैंडल होगी, तभी हम फोकस करेंगे। जैसे 1 और 2 ये दो कैंडल हैं, इनको हम फोकस करेंगे। बट अगर कंटिन्यूशन इन बिटवीन कहीं पर आती है हमारी डोजी कैंडल, तो हम उसको इग्नोर करने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पर कितनी जगह डोजी फॉर्मेशन हुआ, 1, 2, 3, 4, काइंड ऑफ डोजी के कैंडल ही हैं गाइस, राइट। बट ये तो प्रॉपर डोजी है, राइट। बट यहाँ पर ये सारी कैंडल को देखने के बाद भी, ये देखिए यहाँ पर कहीं ड्रैगन फ्लाई बनता है, ग्रेविस्टन बनता है, हम इन सब को टोटली इग्नोर कर रहे हैं। बट हमने कब अपने डोजी कैंडल को पिक किया, जब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे वर्क कर रही है। जैसे ही गाइस इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे वर्क किया, तुरंत हमने ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। ये चीज़ समझ। अब गाइस आता है दूसरा पॉइंट, कैसे ट्रेड करना है, पोजीशनिंग क्या रखनी है हमें, और टारगेट्स क्या होने। गाइस सिंपल समझिएगा कि टारगेट क्या होता है, 70 to 80% गाइस, राइट। टारगेट हमारा होगा 70 to 80% हमारा कंप्लीट टारगेट होगा। बस हम इसको ब्रेक करे कैसे करेंगे, 40% पहला टारगेट हमारा होगा, दूसरा हमारा 70 to 80% के करीब टारगेट। हम इस तरीके से गाइज हम लोग अपने टारगेट को डिज़ाइन करने वाले हैं। ये हमारे टारगेट होते हैं 70 to 80%। अब कैसे कैसे गाइज ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक अप ट्रेंड गाइज देखने को मिला, यहाँ से एक अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला, यहाँ काफ़ी देर कंसोलिडेट कर रही थी मार्केट, देन यहाँ से एक अप ट्रेंड हमें देखने को गाइज मिला मार्केट में। अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड होता है, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आता है, डोजी कैंडल फॉर्मेशन होता है, रेजिस्टेंस होता है। मैंने बोला था ये स्टैंड अलोन कैंडल नहीं है, कंजक्शन कैंडल है। दैट्स मीन कि ये एक अपने, जब भी ये फॉर्म होगा तो ये दो तीन चीज़ों का एनालिसिस के बाद होगा। क्या क्या एनालिसिस हुई गाइस, एक अच्छा मोमेंट हमें अपट्रेंड देखने को मिला, दूसरा क्या है कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पे, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ही खड़ी हुई है, तो हमें 2 पॉइंट मिला। तीसरा, नेक्स्ट कैंडल हमारी जो फॉर्मेशन हुई गाइस, ये भी देखिए, ये कौन सी है, बियरिश कैंडल है। दैट्स मीन कि हमें तीन चीज़ें राइट कोलाइड मिली, और तब जाकर हमने यहाँ पर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की। टारगेट्स कैसे डिफाइन करते हैं, मूवमेंट कितना होगा इसके, राइट, रिवर्सल का, वो भी मैं समझाता हूँ आपको। देखिए गाइस, ये जितना भी मूवमेंट होगा, राइट, इसका 80%, 70 to 80% हमारा टारगेट होगा। तो अगर मैं 137 पॉइंट का सोचूं, तो 137 पॉइंट्स का 140 ना मान लेता हूँ, राइट। तो 40 का 140 का 70% की अगर मैं बात करूँ, तो करीब करीब हमारा जो मूवमेंट होने वाला है वो 100 पॉइंट के नियर अबाउट है। तो मैं जैसे ही आपको देखता हूँ कि जैसे हमने यहाँ टारगेट डिफाइन किया अपना, इसका मूवमेंट कितना रहा, 100 पॉइंट के नियर अबाउट ही रहा, राइट। इस कैंडल का रिवर्सल, यहाँ पर हम टारगेट लेंगे, और 70% का हमारा टारगेट होने वाला है। ईजिली हम लोग मतलब अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो सेम समझ में आ गई चीज़ें कि कैसे हमारा स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टेंस के पास होता है। तो हम करते हैं, एक बार मैं और आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ गाइज। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है एक अच्छा मूवमेंट, हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है गाइज। यहाँ पर हमारी डोजी कैंडल बनती है। बस डोजी कैंडल बनने के साथ साथ हमें हमें यहाँ से लगता है कि हमारा रिवर्सल पॉसिबल है, बट नेक्स्ट कैंडल क्या है, हमारी रेड बन जाती है। दैट्स मीन कि हमारा इस डोजी को हमारे क्रॉस नहीं किया, तब तक हम ट्रेड लेने वाले नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमारी नेक्स्ट कैंडल डोजी को क्रॉस करती है, हम यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते थे। बट फिर भी हमारा, क्योंकि हम टिकल को, वीक को क्रॉस नहीं मानते जब तक हमारी बॉडी न क्रॉस करे इस कैंडल को, तो हम इस कैंडल के बाद वेट करेंगे। और जैसे नेक्स्ट कैंडल बनती है गाइज, राइट, नेक्स्ट कैंडल पे हम लोग ट्रेड बनाते हैं, क्योंकि वो एक हम देखने को, हमें ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस भी अच्छा देखने को मिल रहा है हमारा। एक बार, दो, तीन, चार, चार बार हमें, एक 5 बार हमें यहाँ पर एक रिटेस्ट देखने को मिला है, मार्केट ने रिजेक्ट किया है, राइट। तो यह हमारा पॉइंट था, जैसे ही मार्केट ने इस कैंडल को फॉर्म किया, हम लोग यहाँ पर ट्रेड ईजिली गाइज बना सकते थे। और कैसे, उसके बाद हम देखते हैं मूवमेंट हमारा कितना देखने को मिला। मैं इस कैंडल के मूवमेंट देखता हूँ, तो ये कैंडल जो हमारा करीब करीब 2000 पॉइंट का मूवमेंट हमें गाइस दिखाती है, राइट। 2067 पॉइंट, अगर मैं इसको 80%, 90% की बात करूँ, तो करीब करीब हमारा 800, 900 पॉइंट का
हमें मूवमेंट जो है पहला टारगेट हमें मिल गया था 40%। अगर हम टोटल मूवमेंट देखें तो बहुत अच्छी इसकी मूवमेंट रहेगा इस, ठीक है, ये करीब करीब 100% का एक मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो दैट्स मीन कि हमारा डोजी फॉर्मेशन जब भी हम करेंगे तो हमें एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी कैचअप मिल सकती है गाइज, राइट। सेम अगर यहाँ पर भी देखें डोजी फॉर्म हुआ था, यहाँ पर भी एक रिवर्सल हमें शो करने को मिला। इन बिटवीन भी डोजी फॉर्म हो रहा है गाइज, बट वहाँ पर कोई हमें रिवर्सल वगैरह नहीं देखने को मिला। कंटिन्यूशन पैटर्न्स हमें डिज़ाइन करके देते हैं गाइज, राइट। तो हमें अपने पैटर्न्स को, अपने एनालिसिस गाइज इसी तरीके से प्रॉपर रखना है। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो हमें पढ़ते रहना, उससे क्या होगा गाइज, हमें हमारी जो ट्रेड है वो हमारी और बेटर तरीके से एग्जीक्यूट होंगी। जो हमारे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ प्रॉफिट हैं वो काफ़ी हाई हो जाएंगे गाइज। सेटअप में हमें प्रॉपर वेट करना है, एनालिसिस करना, उसके बाद ही सेटअप करना है गाइज, राइट। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो टिप्स हैं गाइस। टिप्स क्या थे हमारे कि पहले ओवरऑल मार्केट कंटेक्स्ट, जैसे मैंने बोला डोजी स्टैंड अलोन कैंडल नहीं है, ओवरऑल मार्केट को हमें कंटेक्स्ट को राइट कंसीडर करना है। और भी इंडिकेटर की कंफर्मेशन के बाद ही डोजी को हमें राइट एग्जीक्यूट करना है। स्टॉप लॉस और प्रॉफिट लेवल्स को जैसे मैंने बताया आपको 40% 70% मैनेज, अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए सभी चीज़ों को सेट करना है। प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट, प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट का कि मतलब मेरा लॉसेस कितना मैं बियर कर सकता हूँ, मेरा कैपिटल कितनी है, उन सारी चीज़ों को रखते हुए राइट हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। तो इसके बाद अगर मैं वो कंक्लूजन पे आता हूँ तो सिंपल हमें एक चीज़ समझ में आता है कि डोजी कैंडल स्टिक जो है रिवर्सल पैटर्न नहीं शो करती सिर्फ, राइट। बट हमें क्या वेट करना है, हमें क्योंकि रिवर्सल के लिए देखिए एक दूसरी चीज़ और गाइड बता देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ रिवर्सल, हमें कई बार कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना, कई बार हमें डोजी ये भी बताता है कि जो आपने पोजीशन बनाई हुई है उस पोजीशन को शॉर्ट भी करना है। दैट्स मीन हमने पोजीशन बनाई हुई थी और एक अप ट्रेंड मूवमेंट पे फिर हमें डोजी फॉर्मेशन दिख गया, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे गाइस, वहाँ पर हम अपनी क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ आपको। इसी जगह है कि हम लोग ने एक ट्रेंड बनाई थी एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ अगर हमारी ट्रेड नहीं भी बनती तो हम और क्या क्या कर सकते हैं गाइस, कि हमने एक अच्छी ट्रेड बनाई अप ट्रेंड मूवमेंट की और अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट हो रहा था। और जैसे ही हमने ये डोजी यहाँ पर देखी गाइस, डोजी देखते ही मैं अपनी पोजीशन को हाफ कर दूंगा, राइट। कुछ लॉट में बुक कर लूंगा या कंप्लीट लॉट अपने बुक कर लूंगा, अपने प्रॉफिट को बुक कर लूंगा। जो हमारा लास्ट पॉइंट टिप में था वो यही आपको बताता है, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कॉल लेनी है, ठीक है। डोजी क्योंकि हमारा पैटर्न रिवर्सल नहीं है बट इन डिसीजन फॉर इक्वालिटी है, तो वहाँ पर हमें मार्केट में बने रहने पे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। हमें अपने मनी को सेव करना, हो सकता है रिवर्सल आ जाए तो मेरा जो भी प्रॉफिट है कम हो जाएगा, तो उससे बेटर है कि हम अपना हाफ प्रॉफिट को पूरा बुक कर लेते हैं, फिर नए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए वेट करते हैं, राइट। ठीक है गाइस, आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई, तो हमारा कंक्लूजन आज का यही निकलता है गाइस कि हमारी डोजी कैंडल इंडिसीजन और इक्वालिटी को शो करता है। साथ ही साथ हमें अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है तो हमें कॉम्बिनेशन को देखना होगा, इसके कई वेरिएशंस होते हैं, राइट। और इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ हम अपनी इस सारी नॉलेज को गाइस यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आई होती तो आप मार्केट के लिए राइट रिसर्च जब भी कर रहे हैं तो ये 2 बार 3 बार यूट्यूब पे आपके लिए अवेलेबल रहेगी, आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, वीडियो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए गाइज। आप भी सीखिए अपनी ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट गाइज लर्निंग है। कोई भी चीज़ अगर आपको बेस्ट करना है तो लर्निंग कंटिन्यूस करना रहेगा, आपको डेली बेसिस पर पढ़िए सीखिए। आपके लिए मैं वीडियो कंटिन्यूसली बनाता जाऊँगा। हो सकता है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मेरी वीडियो से हेल्प मिल जाए। अगर फिर भी किसी चीज़ की और रिक्वायरमेंट होती गई आप लोग कमेंट पे ज़रूर डालिए, राइट। मैं ट्राई करूँगा उन पॉइंट्स को भी मैं कवर करके वीडियो प्रॉपर बनाऊँ। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर टाइम। और बहुत सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को राइट धन्यवाद। और मैं फिर चाहूँगा कि आप लोग हमारी वीडियो को आएँ, देखें और ट्रेडिंग करें और मैं एक अच्छा प्रॉफिट बुक करें। ये मेरी कामना है आप लोगों के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू।